आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां एक बार फिर घमासान के आसार हैं। दूसरे दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने एक बार फिर जासूसी विवाद को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं शिवसेना ने स्पीकर से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। फोन टेप कांड में नया ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नेताओं की जासूसी करके सरकार गिराने की साजिश रची गई। सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2019 में कर्नाटक के नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। अभी तक हमने केवल ये देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब ये कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। जासूसी कांड पर विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है और सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तथ्यहीन और झूठे आरोपों से दुनिया में देश की छवि खराब होगी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब सरकार अपना जवाब दे चुकी है तो विपक्ष के हंगामे का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने विपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए ये जानकारी दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया था। सरकार के बयान पर राहुल गांधी ने तंज किया है। राहुल ने ट्वीट किया कि झूठ बोलने और संवेदनहीनता की सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। कल अमृतसर पहुंचे सिद्धू का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया और सिद्धू को कंधों पर उठा लिया। अमृतसर से पहले सिद्धू पंजाब के नवां शहर पहुंचे थे। आईसीएमआर ने 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के आधे से ज्यादा बच्चों में भी एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब हुआ है कि दूसरी लहर में संक्रमण ने बच्चों को भी प्रभावित किया है। कोरोना मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की गाइडलाइंस तय करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा है। केंद्र की तरफ से इसकी अर्जी लगाई गई। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया था कि 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तय की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के आदेश से 6 हफ्ते अगस्त के मध्य में पूरे हो रहे थे, लेकिन केंद्र के 4 हफ्ते और समय मांगने से ये सितंबर तक जाएगा। पॉर्न शूट को लेकर राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
पुलिस इस केस में पैसों के लेन देन के बारे में ज्यादा पूछताछ कर सकती है। पुलिस के पास पहले से ही राज और दूसरे लोगों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट में यूके की एक फर्म भी शामिल है। इस फर्म के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी हैं। क्राइम ब्रांच के सोर्स के मुताबिक राज कुंद्रा यूके के रेजिडेंट प्रदीप बख्शी के साथ काम कर रहे थे। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। शुभेंदु पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने कोविड-19 गाइडलाइंस के कारण राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है। बाईस जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वर की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इस याचिका में ट्विटर के एमडी ने यूपी पुलिस के समन नोटिस को चुनौती दी थी। ट्विटर इंडिया के एमडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यूपी पुलिस के नोटिस के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की थी। उन्हें गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई की वीडियो को लेकर किए गए ट्वीट्स के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना था। झारखंड के रामगढ़ में एक दारोगा को लोगों ने जमकर पीटा। मामला पतरातू थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दारोगा अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे थे। दारोगा ने तब का समय चुना जब महिला का पति ड्यूटी पर गया हुआ था, लेकिन महिला के साथ दारोगा को घर के सदस्य ने देखा तो शोर मचाया और आसपास के लोगों ने पकड़कर दारोगा की जमकर पिटाई की। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ओडिशा के बालासोर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की तो अवैध शराब की फैक्ट्री मिली। पुलिस ने फैक्ट्री में करीब 75,000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। वहीं पुलिस को 12,000 लीटर जहरीली शराब भी मिली है। पुलिस ने शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मधुबनी में शौचालय साफ करने वाले टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लखनौर थाना क्षेत्र के रुपौली गांव के पास झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक शौचालय टैंकर खड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में शराब है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए टैंकर से अलग अलग ब्रांड की 812 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेड किया गया, जिससे एक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। चालक अमरजीत चौपाल और राजीव कुमार उसका सहयोगी है, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। और इसका जो गाड़ी का मालिक है वो अभी राजू साहनी, जो जिसके द्वारा यह धंधा करवाया जाता है, वो भी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। ये लोग दालपुला से इस चीज को ला रहे थे। बिहार के बांका में मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक के कृषि विकास शाखा में भीषण आग लग गई। आग में बैंक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने से बैंक में भगदड़ मच गई। आग में बैंक के 4 कर्मचारी भी फंस गए थे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, मगर तब तक बैंक के सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। रोहतक में फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन देने का झांसा देकर लोगों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। रोहतक रेंज की साइबर अपराध शाखा ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हुए थे और बाद में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी तब हुई जब ये एक शख्स को लोन देने के झांसे में लेकर
उससे 3,09,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इन्होंने 3,09,000 रुपए की ठगी की थी। इन्होंने बैंक में ऐड लगा रखी थी कि भाई हम सस्ता लोन देते हैं, 1% के ऊपर लोन देंगे और इसमें से भी आधा आपका माफ़ हो जाएगा। उसी पे अपने जो फेक नंबर थे, फेक अकाउंट थे, वो पब्लिश करते थे और फेक अकाउंट के माध्यम से ही ये सारे इसको वारदात को अंजाम देते थे। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की मदद से सफलतापूर्वक 10 मिनट 20 सेकंड में अंतरिक्ष की सैर पूरी कर ली। वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन के बाद वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे अरबपति अमेरिकी बन गए। वेस्ट टेक्सास स्थित ब्लू ओरिजिन के मुख्यालय से उनका रॉकेट अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रवाना हुआ। ब्लू ओरिजिन का किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष की यात्रा करवाने का ये पहला मौका है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन के पास 3 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है। बकरीद के मौके पर राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान यह हमला हुआ। अभी तक किसी आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान का देश के बड़े हिस्से पर कब्जा हो रहा है। अफगान सैनिकों से जंग जारी है। अफवाह फैलाने के आरोप में अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद मर्जोरी टेलर का अकाउंट ट्विटर ने अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया। कोरोना को लेकर ट्विटर की बनी पॉलिसी के खिलाफ ट्वीट करने पर ग्रीन पर कार्रवाई हुई। इससे पहले चुनावी धांधली के गलत आरोप लगाने पर ट्विटर ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी तौर पर ब्लॉक किया था। अमेरिका, ईयू और ब्रिटेन की ओर से लगाए गए साइबर हैकिंग के आरोपों को चीन के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया। आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया। कहा, अमेरिका के पास इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं। रूस की सेना ने अपने नए एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने S-500 के बैलिस्टिक लक्ष्यों को पूरा करने का दावा किया। एयर मिसाइल सिस्टम को रूस की वायुसेना राजधानी मॉस्को में लागू करेगी। यूरोप के बाढ़ पीड़ितों के लिए बेल्जियम की सांसद पीएम आवास समेत ब्रसेल्स स्थित ईयू मुख्यालय पर झंडे झुकाए गए। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत पश्चिमी यूरोप के कई देशों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 196 से अधिक हो चुकी है। हजारों लोगों के लापता होने की भी खबर है। पश्चिमी जर्मनी में लगातार हो रही बारिश के थमने के बाद राहत के काम में प्रशासन जुट गया है। सदियों बाद आई इस बाढ़ में अब तक 160 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी के अरविलर में रहने वाले चीनी कारोबारियों ने अपने होटल में हुए भारी नुकसान की प्रशासन को जानकारी दी। हालांकि वहां बाढ़ से चीन के एक भी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी घरेलू वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। वैक्सीन को कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने और मौतों से बचाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया गया। अगस्त से ताइवान में मेडिगन की बनाई MVC कोविड-19 जीरो वैक्सीन लगेगी। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक के आगाज से ठीक 2 दिन पहले पशु प्रेमियों ने सड़क पर उतरकर अंडे खाए जाने का विरोध किया। बी अ चैंपियन फॉर एनिमल्स, डोंट ईट एग्स जैसे नारों के साथ मार्च निकाला। पशु अधिकारियों की लड़ाई लड़ रही संस्था पेटा ने जापान की अंडा निर्माता कंपनी ISE पर गंभीर आरोप लगाए। मुस्लिम देशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कोरोना नियमों का पालन करने के लिए अपील की।